मैंने बताया ना बहुत सारे तरीके हैं ना। समाधि में क्या करती हैं, यही तो मन को खाली करते हैं। किसी ने बोला समाधि का उसूल होता है, शुरू में ये ध्यान करते हैं, थिंक नॉट टू थिंक, थिंक नॉट टू थिंक, सोचो तुझे सोचना नहीं है। तो किसी ने बोला इसको भी तो सोचे ना, सोचना नहीं है। और ऐसा करते करते समाधि लग जाती है, दिमाग ख्यालों से खाली हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। पर ऐसे सहज में मुझे जरूर क्या है सोचने का, मैं क्यों सोचूं, तो ऐसे अपने आप ख्याल हट जाते हैं। अरे 2 घंटे के बाद ये करना है, आप भी उस टाइम सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे, अभी शांत रहेंगे, अपने आत्मा में रहेंगे, खाली रहेंगे। तो ऐसे करने से अपने आप ऐसे लगेगा जैसे समाधि में बैठा है। तभी वो बोधराज बोलता है, कर अठई पैर समाधि, सख योग्य खाओ साधी। हो रहा है, बस तेरे सामने हो रहा है, तो कुछ करता नहीं। हाँ, समाधि में इहो ई है न, पहिरीं हर कंहिंजा पंज तरीक़ा आहिनि। के चवंदा मस्तिष्क मां खणंदा वञो हेठि, के चवंदा नीचे से ऊपर, मस्तिष्क में ध्यान को ऐसे आके इकट्ठा करो। फिर वो किसी वस्तु पर धारणा होती है, पहले धारणा, ध्यान, ध्येय, 3 बातें। ध्येय जो धारणा, ध्यान, ध्येय, एक करने वाला होता है, पहले ख्याल आता है मुझे इसका ख्याल करना है, फिर ध्यान करता है, प्रोसीजर होता है, फिर किसका ध्यान करता है, कभी किसी व्यक्ति का करेगा, कभी भगवान का करेगा, कभी ओम सामने रखेगा, कभी वो ज्योति लाट वो सामने रखेगा, कभी क्रॉस रखेगा, कुछ भी रखेगा, उधर ध्यान लगाएगा लगातार, सोचेगा भी उसकी। फिर धीरे धीरे वो सोच गुम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो ध्यान भी गुम हो जाएगा, न ध्यान रहेगा, न धारणा रहेगी, न ध्येय रहेगा। जैसे खाली पड़े में रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर अपने आप धीरे धीरे वो पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। पर ऐसे जब कोई, मैंने देखा है, दुनिया के विषय वासनाओं में रहता है और ऐसे समाधि में भी रहता है, फिर उनकी शरीर की स्थिति खराब हो जाती है। शरीर कितनी बार उनका बिगड़ जाता है, वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। और जब दुनिया के दुख सुख की बात आती है तो ध्यान भी नहीं लग सकता है। और कितने जब ऐसे जबरदस्ती ध्यान लगाते हैं तो कभी बीमार भी हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान, धारणा, ध्येय सब एक हो जाता है। मैं ही नहीं हूं, किसका ध्यान करूं, मैं को गुम। जो ख्याल आता है मेरा ख्याल नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, तो ख्याल किसका करें।